वीडियो बनाना। अब कोई कुछ नहीं है। ये उसमें भूलेंगे ना हम। जब बोलना शुरू करें। दिल्ली के एक मंदिर में कुछ नया, कुछ अलग पहली बार देखने को मिला। एक भक्त पपीता बाज़ार से लेके आते हैं और जब पपीता को काट के खोलने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से कुछ नया चीज़ निकलता है, जो कि पहली बार मैंने भी देखा है और शायद यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने भी देखा है। पूरी जानकारी हम बात करते हैं और यहाँ पंडित हैं देवकीनंदन शास्त्री जी, उनसे हम बात करते हैं कि वाकई में इनको दिखा क्या। हम कुछ सेकंड में आपको पूरी जानकारी आपको देते हैं। फ़िलहाल आप सामने जो स्क्रीन है ये पंडित जी हैं और जिनके घर ये घटना हुआ है या कुछ नया हुआ है वो सामने में खड़ी हैं। पूरी परिचय हम आपको कराएंगे। कुछ सेकंड के लिए आप इस पपीते को देखिए जो सामने रखा हुआ है और पंडित जी सामने हैं। हम आपको फिर स्क्रीन में लेके आते हैं और कुछ नया दिखाते हैं। पंडित जी अपना परिचय पहले दे दीजिए। मैं पंडित देवकीनंदन शास्त्री, ये प्राचीन शिव मंदिर आरामबाग नई दिल्ली पाड़गंज के अंदर है। इसमें मैं पुजारी हूँ 32 साल से यहाँ। क्या चमत्कार कहें, चमत्कार घटना कहें या कुछ नया? नहीं, ये ईश्वरी चमत्कार है, घटना नहीं है। घटना तो होती है कि सामने एकदम से प्रत्यक्ष में किसी से टकरा जाना, वो दुर्घटना होती है, घटना है। लेकिन ये ईश्वरी चमत्कार है जो आज से पहले कभी ना किसी ने सुना और ना देखा। क्या ये चमत्कार कहें या भगवान का लीला कहें? नहीं, ईश्वरी चमत्कार और लीला उसी का है जो कुछ है। ये बताएं। शाम को 6 बजे मंदिर की आरती होती है, तो आरती करके जैसे ही हम हटे तो ये माता जी हमारे पास में आई जी। इनकी ननंद भी साथ में आई, भाभी इनकी भाभी आई और इनकी भतीजी भी साथ में आई। तो ये पपीता लेके आई जो बाज़ार से करीब 3 बजे करीब खरीद के लेके आई थी। खरीद करके इन्होंने घर पर ला करके उसको काट करके उसमें से नया, पपीते के अंदर हमेशा बीज निकलता है। हमने सभी ने देखा है, खाया भी है सभी ने पपीता, तो उसमें बीज निकलता है। लेकिन उस जगह पे क्या है, एक नया पपीता निकला जिसमें 5 उंगली अलग अलग बनी हुई हैं। आप कभी भी पपीता बाज़ार से लेके आते हैं और जब उसे काटते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है? आप खुद सोचें और इस पर कमेंट भी आप करें कि रियलिटी में आपको मिलता क्या है अंदर। पपीते के अंदर या काले रंग का या भूरे रंग का या उजले रंग का बीज निकलता है। लेकिन आज जो चमत्कार है, भगवान का लीला कहें, जो अंदर से जो चीज़ निकला है हम वो आपको दिखाएंगे कि वाकई में अंदर से निकला क्या है। हमेशा बीज निकलता है पपीते के अंदर से, लेकिन आज कुछ और निकला है। वो पूरी जानकारी हम फिर आपको बताते हैं और पंडित जी से बात करते हैं कि वाकई में निकला क्या है। जी, पपीते के अंदर से एक छोटा सा पपीता निकला है जिसके अंदर 5 उंगलियां बनी हुई हैं। वो पपीता मैंने इनसे मंगाया जो कि मंदिर में ठाकुर जी के सामने रखा हुआ है। उसे आप देखिए उसके अंदर है क्या है। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो पपीते के अंदर पपीता है? देखने में पपीते जैसा लगता है, लेकिन है क्या वो तो ईश्वर जाने। और आप उस पे 5 उंगली के बारे में बता रहे हैं वो क्या? प्रत्यक्ष में दिख रही हैं, बनी हुई हैं। अच्छा। हाँ। कितने किलो का पपीता था ये? करीब 1-2 किलो के आसपास का पपीता था ये। जी। और पपीता काटने के बाद उसके अंदर उस फल के अलावा और कुछ भी निकला? और कुछ नहीं निकला। कोई बीज? नहीं, कुछ नहीं। एक बीज नहीं निकला। जी, और कुछ नहीं निकला। ठीक है। खाली वही निकला है बस। तो जो अंदर में जो फल निकला है उसकी साइज क्या है? करीब ऐसा होगा 50-100 ग्राम का आसपास का। क्या आपने उसको काटा है क्या? नहीं, ऐसे के ही ऐसे अभी। ऐसे। हाँ। किन के घर में निकला वो पूरी जानकारी आप हमें दें। ये माताजी खड़ी हैं मेरे पास में, हम्म। तो ये अपना घर का एड्रेस वगैरह और अपना नाम पूरा अपने आप खुद ही बता देंगी। जी बताइए। हेलो आपको जी, मैंने पपीता खरीद कर लाई थी यहीं से पास से ही। पपीता ना 2 किलो में 100 ग्राम कम था पपीते के अंदर। और क्या ना, मैंने घर आन के काटा अपने भतीजे से, भतीजे आ जाओ खा लो, मैं कल पपीता लेके आई मैं आपके लिए। तब पपीते के अंदर से पपीता का वो निकला था, इतना बड़ा बीज निकला था इसमें। फूल, इसे फूल बोलते हैं चाहे कुछ और बोलते हैं, हम कहने पता नहीं क्या चीज़ है। हमने अपने समधन को फ़ोन करा, मैंने के देखना पूछना अपनी मम्मी से कि वे पपीते के अंदर ऐसे ले रहा क्या लगे। उन्होंने बोला हमसे, कहना उनसे बोलो मंदिर में जाकर पंडित को दिखा देंगी।
हम यहाँ पर लेके आए पंडित के धोरे। अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? ये देखो मैं तो बुराड़ी रहती हूँ। हाँ, बुराड़ी कोचिंग क्लब इस में। मंदिर के आसपास कहाँ आए हुए थे? ये यहाँ पर अपनी भाभी के यहाँ आई थी। अच्छा। आराम बाग में, ये सरकारी क्वार्टर है ना, इनमें आई थी मैं। तो जब पपीता आपने काटा हाँ जी, तो आपको नज़र क्या आया पहले पहले? हमने कह रहे हमने तो कभी छोटा फूल देखा है, तो बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या चीज़ है। फिर मैंने उसे निकाल के मैंने एक तरफ को ही रख दिया। किस रंग का है? हल्के से पीले रंग का, हल्का पीले रंग का है। वो पपीते की तनिया ही बना हुआ आपका है। नाम? प्रेमलता। अब हम पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी उस फल को बारीकी से देखे हैं और इनका कहना है कि कुछ खास उस फल में कुछ खास तरह के बनावट बना हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि पपीता के अंदर अगर पपीता है तो वाकई में मैंने तो कभी नहीं देखा, और जहाँ तक यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा है। तो कुछ नया है और पहली बार देखने को मिल रहा है, तो हम आप लोगों को भी वो दिखाना चाहेंगे कि वाकई में अंदर है क्या। और पंडित जी उसके बारे में देखने से पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ, अंदर क्या है दिखाने से पहले पंडित जी से पूरी चीज़ समझते हैं कि पंडित जी अपनी उम्र में, अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ देखा है, और उस पपीते का जो आकार है वो क्या बता रहा है अपने बारे में। पपीते के अंदर पहले ऐसा कभी ना देखा गया ना सुना गया, कभी नहीं देखा ना हमने। 45 साल की उम्र हो गई, 32 साल से उम्र मंदिर में पूजा करते करते हो गए। पली कभी देखना तो बहुत दूर है, कभी सुना भी नहीं है किसी के मुंह से ऐसा कभी होता है। पपीते का फूल पहले देखा है, लेकिन पपीते के अंदर दूसरा फल कभी नहीं देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा। मैंने तो क्या, दुनिया में शायद किसी ने नहीं सुना होगा कि पपीते के अंदर दूसरा फल भी निकलता है कोई। ऐसा कुछ होता भी है? हाँ। आपके और उसमें हाँ। इंसान की जैसे 5 उंगलियां होती है मुट्ठी बंद करके, उसी तरीके से मुट्ठियां बंद हुई है ना, वो रखी हैं उसकी। माता जी आप आइए थोड़ा सा। अम्मा ने भी देखा था। माता जी हैं और आज इनसे भी बात करते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 60 से ऊपर हो गए। कभी ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं। पपीते तो आप पूरी जिंदगी में कई बार खाए होंगे। खाते हैं, रोज खाते हैं, पर हमें कभी नहीं मिला। पपीते में जब भी आप काटते हैं तो अंदर क्या मिलता है? बीज। बीज का कलर कैसा होता है? काला होता है, सफ़ेद होता है। अब बार बार और लोगों, जितने लोगों से हम बात करेंगे, आपने कभी पपीता खाया? हम देखे पपीता। हाँ इधर आइए थोड़ा सा। आपने कभी पपीता काटा है बाजार से लाके? छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। हाँ गाढ़ा है, लेकिन बीज मिलता है। बीज मिलता है? ऐसा पपीता के अंदर पपीता तो नहीं मिलता है। मतलब पपीते के अंदर कुछ फल नहीं आता है। नारियल के अंदर एक फल आता है, उजले रंग का आता है, देखा होगा। जी जी। लेकिन पपीते में मैंने तो कभी नहीं देखा। पपीते में पपीता देखे, बहुत चमत्कारिक चीज़ देख ली है इस बार। आज क्या देखा आपने पपीते के अंदर? पपीता ही, पपीते के अंदर भी छोटा सा फल, खूब बढ़िया पपीता। मतलब पपीता के अंदर कुछ निकला है तो हम पपीता मान रहे हैं उसको। जी। हम फिर पंडित जी से समझेंगे। कहने के मतलब है पपीते के अंदर अगर कुछ निकल रहा है तो उसको हम पपीता हम मान रहे हैं। क्या है कि पपीता ही पूरा है और उसके अंदर कुछ भी निकले तो पपीता से ही संबंधित होगा। लेकिन पंडित जी उसको थोड़ा सा पूरी जानकारी आपको देंगे कि वाकई में पपीते के अंदर है क्या, और उस पपीते को पंडित जी काटते हैं तो फिर उसके अंदर क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें वाकई में देखने वाली बात है कि वाकई में वो पपीते के अंदर पपीता ही है, और उस पपीते के अंदर क्या है, बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। और ये जो फल फ्रूट जितने भी हैं, भगवान का किचन कहते हैं इसको, भगवान की रसोई कहते हैं। भगवान इनको सूरज देते हैं, भगवान इनको जल देते हैं, भगवान इनको सारी एनर्जी देते हैं। और जब वो फल फ्रूट आप खाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कभी हानिकारक नहीं होता है, और फल फ्रूट खाने का भी एक समय होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस फल को उपजाने का इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन सारा श्रेय ऊपर वाले के पास जाता है। और जो फल भगवान देते हैं, लीची आप रेडीमेड नहीं बना सकते हैं, पपीता रेडीमेड नहीं बना सकते, आम रेडीमेड नहीं बना सकते, पेड़ में ही लगता है। उसकी विभिन्न तरह की प्रक्रिया है, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाले का बहुत बड़ा योगदान है। वो जल डालते हैं तो लीची मीठी होती है, रेडीमेड पानी से लीची मीठी नहीं होती। तो पपीता ऐसा चीज़ है, जब आप उसको छीलते हैं तो उसमें से दूध भी निकलता है छीलन से। पपीते के अंदर काला बीज, भूरा बीज, उजला बीज निकलता है। और पपीते फल के रूप में देखा जाता है, लोग सब्जी भी बनाते हैं। बार बार मैं पपीता इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो आप देखने वाले हैं वो पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। इसलिए फिर हम पंडित जी के पास जाते हैं, और पंडित जी
यूपी से हैं और इनके पूरी फैमिली धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। पिताजी भी पंडित थे और बहुत ही मैं गोकुल धाम और बहुत सारे जगह हम गए इनके यहाँ, काफ़ी अच्छा जगह है। और कहीं न कहीं संजोग है कि पंडित जी के हाथ में ये फल आना था, कटा कहीं और, लेकिन आया पंडित जी के पास और भगवान के पास आके चढ़ाया गया। फिर पंडित जी के पास चलते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि उस फल का कलर क्या है। उस पर जो बता रहे हैं कि उंगलियों की साइज है। जी, पपीते का जो अंदर जो फल निकला है, फल है क्या है वो तो कुदरत जाने, वो ईश्वर जाने उसने क्या किया है। वो तो भगवान का ईश्वरी चमत्कार है, एक नया ये, ना कभी किसी ने देखा ना कभी किसी ने सुना, नया है ये चीज़। और हल्का पीला कलर का, जैसा पपीते का पक जाने के बाद पपीते का कलर होता है, वही कलर उसका भी है। और इस तरीके से इंसान की जब मुट्ठी बंद हो जाती है, 5 उंगली अलग अलग दिखती है मुट्ठी बंद होने पर, उसी तरह से उसी में भी दिख रही है। काफ़ी लोग देख रहे हैं, जिज्ञासा है कि काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, दिखाएंगे जरूर, दिखाएंगे। हाँ। और वो पहले भगवान को चढ़ाया गया जिनके घर निकला, अब पंडित जी उसको सामने लेके आएंगे और उस पपीते के भी अंदर क्या है वो सब पंडित जी ही बताएंगे। हम सीधा ले चलते हैं पंडित जी के सामने। पंडित जी थाल लेके आइए, थोड़ा सा थाल। एक मिनट बाद में बात करेंगे। ये पपीता है, उनको करने दिए, आप थाल पकड़िए। ये पपीता है, ये ऐसे ही मेरे पास में लेके आए थे, इसके अंदर जैसे था वैसे के वैसे लेके आए इसे। ये पपीता रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही लेके आए मेरे पास। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या निकला है। इसके अंदर इन्होंने जैसे ये हटा करके मुझे दिखाया जी, और ये निकाला तो ये फल इसके अंदर से निकला। इसमें देखिए आपको अलग अलग 5 उंगलियां नजर आ रही हैं। पहला कभी देखने को मिला ना सुनने को मिला। देखा तो ना कभी। अब ये देखिए, वो इतना से निकलता है, वो नहीं कितना इतना भी नहीं देखा कभी, नहीं, जितना आप बता रहे हो। नहीं, हमारी 23 सोलह बेचेगी। पंडित जी अब लास्ट में एक मिनट कीजिए कैमरे में जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में लास्ट में? मैं तो सिर्फ ईश्वर का वरदान और ईश्वर का ही चमत्कार कहूँगा इसको, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या इसको आप पपीता मानेंगे? कुछ नहीं कह सकता अभी, क्या चीज़ है काट दो। हाँ हाँ, कुछ नहीं कह सकते इस विषय में कि ये चीज़ है क्या। ये तो बनाने वाला जाने या उसकी माया जाने। वैसे हम इसलिए पपीता इसको कह रहे हैं कि पपीते के अंदर से निकला है इसलिए पपीता कह रहे हैं, लेकिन है क्या ये कुछ नहीं कह सकते। ऐसा इसका परीक्षण तो जब होगा जब इसको खोल करके देखा जाएगा कि ये है क्या। अगर इसके अंदर बीज निकलता है हाँ, तो हम मान गए हैं कि तो पपीता है। और पपीते के अंदर, इसके अंदर पपीते जैसा बीज कुछ नहीं निकला, पपीते जैसा अंदर नहीं निकला, तो ये फिर पपीता नहीं है, फिर उसकी और कोई कृपा है। प्रसाद के रूप में इसको प्रयोग करेंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, सोमवार को। तो आपको आज कुछ पंडित जी दिखा रहे थे और मैंने नहीं देखा, दुनिया ने देखा हो, मैंने तो ऐसा चीज़ नहीं देखा आज तक। नारियल के अंदर देखा हमने, उजले नारियल के अंदर भी उजला निकलता है, लेकिन पपीते के अंदर मैंने बीज ही देखा आज तक। आपको आज शास्त्री जी जो दिखा रहे थे कहीं ना कहीं यूनिक तो है, और भगवान हैं इसका एहसास भगवान बार बार कराते रहे हैं। और उसका जो एक उदाहरण के रूप में देखें या चमत्कार कहें या भगवान की लीला कहें या प्रकृति का ये प्रयोग कहें, जो भी कहें। आरामबाग दिल्ली का ये आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास ये मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। अब आपको पूरा मंदिर के अंदर के हिस्से को दिखाएंगे आपको, और समय मिले तो ज़रूर एक बार आइए और यहाँ आकर आपको शांति मिलेगी। मंदिर का मतलब है शांति, और उस मंदिर में जब आप आएंगे और बैठेंगे तो आपको बाहर की शोर नहीं मिलेगी। जबकि संसद भवन यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। देश का सबसे बड़ा मंडी आजादपुर मंडी, जितनी भी मंडियाँ हैं वो सब यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। आइए और यहाँ आके पूजा पाठ भी कीजिए और धर्म से जुड़िए। भगवान है, डरिए नहीं लेकिन मानिए ज़रूर, और वो उनकी लाठी का आवाज़ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये अनुभव, ये जो प्रयोग आपको सामने में दिखा है, भगवान की उपस्थिति बताता है। मैं रवि नीरज दिल्ली से, मंदिर प्रांगण से। हमारे साथ पंडित जी हैं देवकीनंदन शास्त्री, मथुरा से रहने वाले हैं, पीछे से मथुरा से रहने वाले हैं, और 32 साल से पूजा में हैं यहाँ। और जिनके द्वारा काटा गया मेरे भाई के घर। आपका नाम? प्रेमलता। इनका नाम प्रेमलता है और ये देवकीनंदन शास्त्री जी हैं, और हाथ में पपीता है। वाकई में
नाम का भी कहीं ना कहीं बहुत सारा असर हो सकता है। सकता है तो आप- प्रेमलता हम सोमवार को इस वीडियो को कोशिश करेंगे, इस फल के अंदर क्या है, ये फल जब काटा जाएगा तो मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि सभी लोगों को दिखाने का प्रयास करें कि वाकई में है क्या। बने रहिएगा।